ये सब खामोशी से शुरू नहीं हुई बल्कि खामोशी को तोड़ते हुए शुरू हुई। पहले एक मुल्क, फिर दूसरा, फिर चंद घंटों के अंदर पूरा खलीजी खित्ता एक ऐसे नक्शे में बदला जहां फजाई हुदूद बंद हो रही थीं, सायरन बज रहे थे और मिसाइलों के रास्ते नक्शों पे खींचे जा रहे थे। यह सिर्फ ईरान और इसराइल की लड़ाई का फैलाव नहीं था बल्कि एक ऐसा लम्हा था जहां जंग ने बाज़ाब्ता तौर पे अमरीकी मफादात और अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया और यह ऐलान महज बयानिया नहीं था बल्कि उसके फौरन बाद मुख्तलिफ ममालिक से धमाकों, मिसाइल्स और फजाई दिफाई निजाम के मुतहर्रिक होने की इतलात आने लगी। सबसे पहले फजाई हुदूद की बंदिश सामने आई जहां कतर और बहरीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फजाई हुदूद को बंद कर दिया। यह कदम इस बात का ऐलान था कि खतरा महज नजरी नहीं बल्कि अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। कुछ ही देर बाद कुवैत से यह खबर सामने आई कि ईरान ने वहां वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। कुवैत खित्ते में अमरीका का एक अहम लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मरकज है जहां से इराक, शाम और खलीज में अमरीकी सरगर्मियों को सपोर्ट किया जाता रहा। उस अड्डे को निशाना बनाना दरअसल वाशिंगटन को बराह रास्त पैगाम था कि अब जंग सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इसी तसलसल में मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी और कुवैत में जोरदार धमाकों की इतलात सामने आई। अमारात में वाक़े अल ज़ुफ़रा एयरबेस अमरीकी फ़ज़ाई ताकत का एक कलीदी मरकज़ है जहां जदीद लड़ाका तैयारे, रीफ्यूलिंग यूनिट्स और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स तैनात रहते हैं। ईरानी मिसाइल्स का उस समत जाना इस बात की अलामत था कि ईरान ने अहदाफ का इंतखाब अलामती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर किया। फिर मनामा से आने वाली इतलात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बनाया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने बहरीन में वाक़े अमरीकी नेवल बेस के ऊपर हमला किया। यह वही बेस है जहां अमरीकी बहरिया का 5th फ्लीट तैनात है जो खलीज, बुहेरा अरब और बहरे हिंद में अमरीकी बहरी ताकत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। अगरचे नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई मगर महज इस बेस को निशाना बनाना ही एक गैर मामूली पेशरफ्त थी। इस दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद की समत भी ईरानी मिसाइल हमलों की इतलात हैं। उन खबरों की इब्तदाई तौर पर आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी लेकिन सऊदी अरब ने जब कंडेम्ड किया तो उसने सऊदी अरब में अटैक को नहीं किया, उसने खलीजी ममालिक पे होने वाले तमाम हमलों को कंडेम किया। सऊदी अरब अगरचे बराह रास्त ईरान इसराइल जंग का फरीक नहीं है मगर अमरीका का करीबी इत्तेहादी और खलीजी सलामती के ढांचे का मरकजी सतून जरूर है। वहां पर भी अमरीकी अड्डा मौजूद है। ईरानी हमलों के दायरा कार में सिर्फ खलीजी रियासतें शामिल नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल भी ईरानी मिसाइल्स की जद में आया जो इस बात की अलामत है कि ईरान ने एक ही वक्त में मुतअद्दिद महाज खोलने की हिकमत अमली अपनाई। ये वो नुक्ता है जहां जंग एक महदूद तसादुम से निकल के इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। इस तमाम अफरा तफरी के दरमियान कतर की वजारत दिफा का बयान खासतौर पर तवज्जो का मरकज बनाया। अल जजीरा के मुताबिक कतरी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क की फजाई हुदूद को निशाना बनाने वाली मुतअद्दिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया गया और बयान में यह भी कहा गया कि खतरे की निशानदही होते ही पहले से मंजूर शुदा सिक्योरिटी प्लान के तहत फौरी कार्रवाई की गई है और तमाम मिसाइल्स कतरी हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मार गिराए गए। ये बयान इस बात का तो सबूत है कि खलीजी रियासतें इस मुमकिना मंजरनामे के लिए पहले ही तैयारी कर चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को बराह रास्त निशाना क्यों बनाया। इसका जवाब तेहरान की उस हिकमत अमली में छुपा है जिसके तहत वो ये साबित करना चाहता है कि इसराइल की पुष्ट पनाही करने की कीमत अमरीका को भी अदा करना होगी और ईरान जानता है कि अगर वो सिर्फ इसराइल को निशाना बनाता रहा तो जंग का बोझ इसराइल तक महदूद रहेगा मगर अमरीकी अड्डों पर हमले वाशिंगटन को बराह रास्त बहरान में घसीट लाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की मजबूरी है कि वो इन हमलों का जवाब दिए बगैर भी नहीं रह सकता। खुली जंग में कूदना भी उसके लिए बेहद महंगा है। यही वो नुक्ता है जहां खलीजी ममालिक की पोजीशन भी नाजुक हो जाती है और उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डे उन्हें गैर इरादी तौर पर इस जंग का हिस्सा बना रहे, चाहे वो बराह रास्त फरीक बनना चाहे भी या ना बनना चाहे। फजाई हुदूद की बंदिश, शहरी परवाजों का मुअत्तल होना, दिफाई निज़ामों का मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक होना इस बात का ऐलान है कि खलीज अब महज तेल की गुजरगाह नहीं रही बल्कि जंग का मुमकिना मरकज बनता जा रहा है। यह वो खित्ता है जहां एक गलत मिसाइल, एक नाकाम इंटरसेप्शन या एक गलत अंदाजा पूरे आलमी मईशत को हिला के रख देगा। यही वो नुक्ता है जहां ज्यादातर आलमी तज्जिए ईरान को तनकीद के कटहरे में खड़ा करते हैं मगर तेहरान खुद इस फैसले को दिफा नहीं बल्कि नागुज़ीर हिकमत अमली करार देता है।
बहुत से ममालिक की राय ये रही है कि ईरान ने बैक वक्त इतने ज्यादा महाज खोल के अपने लिए खतरात बढ़ा लिए। ईरानी मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है और उसी इख्तलाफ नज़र में इस पूरे बहरान की असल गहराई छुपी हुई। ईरान के नज़दीक मसला ये नहीं था कि महाज ज्यादा खुल गए, बल्कि मसला ये था कि इजराइल को निशाना बनाते हुए रास्ते में कौन रुकावट बन रहा है। तेहरान का मौक़िफ़ यह है कि जब भी इजराइल की समत मिसाइल या ड्रोन बढ़ते हैं, रास्ते में मौजूद कई ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद से उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है और पूछें तो ये मालूम पड़ता है अमेरिका ने अपनी एयरबेस से की है और ये कोशिशें महज दिफाई नहीं बल्कि अमली तौर पर इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में ईरान के लिए सवाल यह था कि अगर हदफ इजराइल है मगर रास्ते में अमरीकी एयरबेसेस से दिफाई छतरी तान दी जाती है तो फिर हमला मौसर कैसे हो सकता है। तो ईरानी सोच के मुताबिक यही वो बुनियादी नुक्ता था जिसने हिकमत अमली का रुख बदला। तेहरान का कहना है कि जिन ममालिक में अमरीकी फ़ज़ाई या बहरी असासाजात मौजूद हैं वो गैर जानिबदार नहीं रहे, अमली तौर पर इजरायली दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन ये जो हमले किए गए ये उनके ऊपर हमला नहीं है, उन ममालिक के ऊपर हमला नहीं है, उनके शहरियों के ऊपर हमला नहीं है, ये अमरीकी असासाजात के ऊपर हमला है। इस सूरत हाल में ईरान ने यह फैसला किया है कि अगर इंटरसेप्शन हो रही है तो उसका या हो सकती है तो उसका मरकज और जिम्मेदारी वाज़ेह होनी चाहिए। चुनाचे उन मकामात को निशाना बनाया गया है जहां अमरीकी असासाजात मौजूद हैं ताकि यह वाज़ेह हो जाए कि अगर इजराइल के दिफा में मिसाइल गिराए गए तो उसकी कीमत भी अदा की जाएगी। ईरानी बयानी में ये बात बार बार दोहराई गई है कि इन हमलों का मकसद खलीजी रियासतों या दीगर इलाकाई ममालिक को दुश्मन बनाना नहीं है, मकसद ये है कि जंग की जिम्मेदारी धुंधली ना रहे। तेहरान के नजदीक अगर किसी मुल्क की सरजमीन से अमरीकी निज़ाम दिफा हरकत में आता है, अगर वहां से मिसाइल रोके जाते हैं या अगर वहां मौजूद रेडार और इंटरसेप्टर इजराइल के हक में काम करते हैं तो फिर वो मुल्क गैर जानिबदार नहीं होगा। यही वजह है कि ईरान ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि इंटरसेप्शन के बाद मामला अमरीका पर नहीं बल्कि उन ममालिक पे आता है जो अपनी सरजमीन को इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने देते हैं। यहां ईरान एक अहम नफ्सियाती और सियासी लाइन भी खींचता है। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका बराह रास्त हमला करता है तो जवाब भी बराह रास्त होता, मगर जब अमेरिका ने इजराइल को आगे करके जंग का आगाज किया और खुद पसे पर्दा रहते हुए अपने दिफाई निजाम खित्ते में फैला दिए तो ईरान के पास भी यही रास्ता बचा है कि वो उस पर्दे को हटाए। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीकी असासों को निशाना बनाना दरअसल उसी पर्दे को चाक करना था ताकि यह वाज़ेह हो जाए कि जंग किन हाथों से लड़ी जा रही है। इस हिकमत अमली का एक और पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज होता है। ईरान समझता है कि अगर वो सिर्फ इजराइल तक महदूद रहता तो जंग इजराइल बामुकाबला ईरान के फ्रेम में कैद होती, मगर जैसे ही अमरीकी अड्डे, बहरी बेसिस और फजाई तनसीबात इस दायरे में आई, मामला इलाकाई से निकल के बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएगा। और तेहरान के नजदीक एक स्ट्रेटेजिक फायदा है क्योंकि अब किसी भी बड़े तसादुम की कीमत सिर्फ ईरान या इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी सोचना पड़ेगी, जिसके लिए वो बार बार बावर भी करवाता रहा। ईरान ये भी दलील देता है कि इस हिकमत अमली से खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, वो ये कि अगर वो वाकई जंग से दूर रहना चाहते हैं तो उन्हें अमली गैर जानिबदारी इख्तियार करना होगी, महज बयानात काफ़ी नहीं होंगे। और ईरानी नुक्ता नज़र के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद खोल देना, रेडार डेटा फराहम करना या अमरीकी दिफाई निज़ाम को अपनी सरजमीन से ऑपरेट करने देना, ये सब गैर जानिबदारी के खिलाफ इक़दामात है और इनकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी होगी। फिर अमरीका का किरदार मरकजी होता है। ईरान ये कहता है कि वाशिंगटन ने दानिस्ता तौर पे खुद को बराह रास्त जंग से दूर रखा है मगर अपने इत्तेहादियों की सरजमीन को ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया। और ईरानी बयानी में यह अमल ना सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि खतरनाक भी है क्योंकि इससे जंग का बोझ उन ममालिक पे आता है जो खुद उसे नहीं चाहते। इसीलिए ईरान ने अमरीकी असासों को निशाना बना के पैगाम दिया कि यह हिकमत अमली बगैर कीमत के नहीं चलेगी। आलमी सतह पे जो तनकीद ईरान पे हो रही है उसका जवाब भी तेहरान इसी मंतिक से देता है कि ईरान कहता है अगर उसे एक ही महाज पे रखा जाता, अगर रास्ते में उसके हमलों को मुनज़्ज़म अंदाज में ना रोका जाता तो शायद उसे दायरा वसी करने की जरूरत ना पड़ती। मगर जब इजराइल के दिफा के लिए एक इलाकाई नेटवर्क मुतहर्रिक हो चुका है या हो सकता है तो ईरान के पास भी यही रास्ता बचा है कि वो इस नेटवर्क के मराकज़ को चैलेंज करे। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर नहीं हुआ तो तब आपने कैसे कर लिया, तो वो ये जवाब पेश करता है कि अगर वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है तो हम प्रीएम्प्टिव मैयर क्यों नहीं ले सकते। यही वो मकाम है जहां ये बहरान एक नई शक्ल इख्तियार करेगा। सवाल ये नहीं रहेगा कि ईरान ने महाज क्यों खोले, सवाल ये बनेगा कि क्या खित्ते के ममालिक वाकई जंग से बाहर रह सकते हैं जब उनकी सरजमीन पे आलमी ताकतों के अड्डे मौजूद हों। और ईरान के मौक़िफ़ के मुताबिक असल इंतखाब उन्हीं ममालिक के हाथ में है कि वो अमरीकी असासों की मेज़बानी जारी रखेंगे या जंग का खतरा मोल लेंगे। अब देखना यह कि मशरिक़ वस्ता में आग मजीद कितनी फैलती। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।